हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि एक गेंद बिना फिसले लुढ़कती है। इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परित घूर्णन त्रिज्या के है। यदि गेंद की त्रिज्या r हो तो इसकी घूर्णन ऊर्जा के साथ। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा होगी कि बच्चों देखिए, यहाँ पर एक गेंद है। गेंद बच्चों एक ठोस गोला होती है और ये एक से द्रव्यमान केंद्र, ये इसका केंद्र। अब बच्चों ये बिना फिसले लुढ़कती है, इसका मतलब इसके पास एक घूर्णन गति है। ये घूर्णन गति भी कर रही है, तो इसके द्रव्यमान केंद्र के परिधि कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही होगी। और इसके पास एक रेखीय वेग भी होगा जिसे बोलते हैं बच्चों v। तो बच्चों यहाँ पर इसके पास दो तरह की ऊर्जा होगी। एक तो इसके पास स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होगी और एक इसके पास घूर्णित गतिज ऊर्जा होगी। तो बच्चों अगर घूर्णित गतिज ऊर्जा की बात करें, जिससे इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं, तो ये होगी 1/2 आई ओमेगा वर्ग। बच्चों आई यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण होता है। जिस अक्ष के परित या जिस बिंदु के परित कोई भी वस्तु घूर्णित करती है, उस बिंदु के परित यहाँ पर इसकी जड़त्व आघूर्ण लिया जाता है। और अगर बच्चों यहाँ पर रेखीय वेग v है, तो इसके संबंधित में यहाँ पर इसके पास जो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होगी, ये होगी 1/2 एम वी का वर्ग, अगर इसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर ये लुढ़क रही है, यहाँ पर एक ध्यान देने बात की योग्य ये है कि बच्चों जो इसका संपर्कित बिंदु होता है, ये बच्चों ये इसका वेग जो होता है वो शून्य रहता है। मतलब ये बच्चों ये गति नहीं करता है। इसका जो वेग होता है बच्चों, वो कितना होता है? शून्य होता है। मतलब ये बिंदु क्या रहता है? स्थिर रहता है संपर्कित सतह का, अगर ये बिना फिसले लुढ़क रही है तो बच्चों। और बच्चों अगर यहाँ पर जिस बिंदु के परित बात की जाती है, तो घूर्णन त्रिज्या उसकी होती है एम के का वर्ग। तो बच्चों घूर्णन त्रिज्या के रूप में अगर जड़त्व आघूर्ण देखा जाए तो होता है बराबर एम के वर्ग। जो बच्चों के क्या है यहाँ पर? यह है घूर्णन त्रिज्या। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि एक गेंद है। तो बच्चों जैसा मुख्य अवधारणा में समझा कि गेंद एक ठोस होती है बच्चों, और ये बिना फिसले लुढ़क रही है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये इसके द्रव्यमान केंद्र के परित बच्चों कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। और बच्चों इसके पास एक स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के लिए इसके पास एक रेखीय वेग भी है। ठीक है, और इस बिंदु के परित इसका वेग कितना है? शून्य है, क्योंकि बच्चों बिना फिसले लुढ़क रही है, तो ये बिंदु स्थिर रहना चाहेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी ट्रांसलेशनल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्थानांतरित, तो ये होगी 1/2 एम वी का वर्ग। और बच्चों अगर घूर्णन गतिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं, 1/2 आई ओमेगा वर्ग। आई बच्चों यहाँ पर इस द्रव्यमान केंद्र के परित लिया जाएगा जिस बिंदु के परित ये घूर्णन कर रही है। और घूर्णन त्रिज्या के रूप में बच्चों ये जड़त्व आघूर्ण होता है एम के का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसके पास जो कुल ऊर्जा होगी बच्चों, दो प्रकार की कुल ऊर्जा होगी इसके पास। ये होगी बच्चों कुल ऊर्जा दो प्रकार की। यहाँ से के का मान हटा देते हैं। ये होगी एक तो इसके पास घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा, और एक होगी बच्चों यहाँ पर इसके पास रैखिक गतिज ऊर्जा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये कुल ऊर्जा, दो ऊर्जा का योग आई है, तो इनका मान रखते तो ये 1/2 आई ओमेगा का वर्ग धन 1/2 एम बी का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर आई का मान घूर्णन त्रिज्या के रूप में रखते हैं, तो बच्चों ये होता है 1/2 एम के का वर्ग। और बच्चों जैसा अपन जानते हैं कि v बराबर आर ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, तो बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं v का वर्ग बटे आर का वर्ग धन 1/2 एम v का वर्ग। तो देखिए बच्चों, इसको हल करते हैं आगे की ओर कुल ऊर्जा को। तो कुल ऊर्जा मिलती है बच्चों, यहाँ से ये मिलेगी बच्चों 1/2 एम वी का वर्ग के का वर्ग बटे आर का वर्ग धन 1। तो बच्चों कुल ऊर्जा मिल चुकी है, जो कि इसकी बच्चों ये स्थानांतरित और गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। अब बच्चों यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में, देखिए इसकी घूर्णन ऊर्जा के साथ जुड़ी कुल ऊर्जा का अंश होगा। तो इसकी घूर्णन ऊर्जा कितनी है बच्चों? ये है 1/2 आई ओमेगा वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अंश निकालते हैं, तो ये घूर्णन गतिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में रोटेशन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं बच्चों, और ये कुल ऊर्जा, इसका अंश निकालना है। तो ये होगा 1/2 आई ओमेगा की जगह बच्चों यहाँ पर लगा v/r का वर्ग।
और बच्चों यहाँ पर कुल ऊर्जा 1/2 एम वी का वर्ग, ये होगा के का वर्ग बटे आर का वर्ग धन 1। तो देखिए बच्चों यहाँ से आई का मान भी रख देते हैं बच्चों, आई का मान भी रख देते हैं, तो आई का मान क्या होगा एम के का वर्ग गुणन त्रिज्या के रूप में। तो देखिए 1/2 से 1/2, एम से एम, वी का वर्ग से वी का वर्ग कट गया। तो बच्चों यहाँ से घूर्णन ऊर्जा बटे कुल ऊर्जा का जो अंश ज्ञात करना था, ये मिलता है बच्चों के का वर्ग बटे आर का वर्ग बटे के का वर्ग बटे आर का वर्ग धन 1। तो देखिए बच्चों इसको हल करने पर जो मिलता है, ठीक है, ये मिलेगा देखिए के का वर्ग अनुपात के का वर्ग धन आर का वर्ग। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। देखिए यहाँ पर सही विकल्प का चयन करते हैं, ठीक है। तो अंश पूछा गया था, तो देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई आर बराबर के का वर्ग बटे के का वर्ग धन आर का वर्ग और कुल ऊर्जा। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आइए सही विकल्प का चयन करते हैं, के का वर्ग बटे के का वर्ग आर का वर्ग। तो यहाँ से चौथा विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।